चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते का आगाज, नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और आज यूएस, यूके, जर्मनी के बाजार बंद हैं, छुट्टी मना रहे होंगे, पर हम मेहनती लोग हैं। पांचों दिन शिद्दत के साथ कामकाज करेंगे, मेहनत करेंगे। खैर, भारतीय बाजारों का पूरा मूड, माहौल बदलता हुआ नजर आया था जब वो फ्राइडे का सेशन ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ नजर आया। फ्राइडे का सेशन प्लीज रखिए। बढ़िया नई सीरीज का आगाज हुआ। 1% का उछाल 18,500 पे जाके हमने एक बढ़िया वीकली क्लोज फ्राइडे को डिलीवर करी। इनफैक्ट 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ भारतीय बाजार नजर आया। ये वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। पिछले 5 हफ्तों में बाजार के वीक ऑन वीक रिटर्न्स कैसे रहे वो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है। ये कहानी है जैसे चलते हैं, ब्रेथ कैचअप करते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं भारतीय बाजार। हेल्दी सिग्नल्स, हेल्दी साइंस, बाजार का ये अप्रोच। पिछले हफ्ते वो फ्राइडे का सेशन था जिसने पूरा मूड माहौल समीकरण बदल दिए। तो ब्रेथ कैचअप, अच्छा जंप भारतीय बाजारों में। खैर, फाइनल जो फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे को जो रीबाउंड था, उसने इस समय बाजार की टोन बदल दी है। प्लस अब चौतरफा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे होंगे, हर एक सेक्टोरल पॉकेट बढ़िया तरीके से बाजार के अपमूव में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है। अक्रॉस सेक्टर्स अच्छा मूड माहौल। लेकिन इस हफ्ते की अहमियत समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट वो पिछले हफ्ते का सरदर्द इस हफ्ते लिंगर ऑन करता हुआ यूएस डेट सीलिंग रिलेटेड निगोशिएशंस पर नजर। सैटरडे को अपडेट आए कि मैकार्थी साहब और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में कुछ सहमति वगैरह बन गई है। ड्राफ्ट किया जाएगा नया और फिर कांग्रेस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब वो टाइमलाइंस पे और उस डील के प्रोग्रेस पे क्लोजली बाजार नजर रखेगा। बीच बीच येलेन मैम आई थी, 1 तारीख नहीं 5 तारीख तक पैसा है हमारे पास, ऐसा बोल के गई हैं। तो समय है, देखते हैं वो निगोशिएशंस, जो सहमति बन रही है वो बिल पास होता है नहीं होता है, उस पर नजर रहेंगी। वेडनेसडे को यानी कि परसों हमारा Q4 का जीडीपी नंबर आएगा। उसके एक दिन बाद थर्सडे को दरअसल मंथ स्विच कर रहे होंगे हम लोग, जून में कदम रख रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स मई मंथ के, जो थर्सडे को आने वाले हैं। अच्छा, इस बीच जो रिजल्ट सीजन है वो कंटिन्यू करेगा, लास्ट लेग है। तो वैसे लार्जली अब ज्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज के परफॉर्मेंसेस पे बाजार नजर रखेगा। खैर, मूड कैसा, आज के लिए अपडेट क्या वो दिखाता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है बढ़िया, 1% का उछाल। टिकर टीम कह रही थी 18,700 के पार इस समय कामकाज। हम इतना नहीं, हमारा 18,700 नहीं, हम अगर एसजीएक्स को देखेंगे तो 18,590 के आसपास के जोन पे था फ्राइडे को। तो वो 590 वाला 720 है, 130 140 अंक ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ। और हमारे भारतीय बाजार के लिए भी इंडिकेशंस बढ़िया आते हुए। हम ऑलमोस्ट 1% का उछाल दिखाएंगे और हम जहां क्लोज हुए थे 500 के आसपास, तो हम 600, 625, 650 की पॉकेट को शायद खुलते ही हिट करें, अगर वाकई इस तरह के अपमूव्स बन रहे हैं तो। और अपमूव्स बनने के पीछे रीजन है, हम जब क्लोज हो रहे थे फ्राइडे को तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, स्लाइटली इनफैक्ट रेड थे। एक्चुअल सेशन यूएस का स्क्रीन पर रखिएगा, इस होप में कि डेट सीलिंग प्रोग्रेस कर जाएगी, कुछ बढ़िया खबर आएगी। फ्राइडे का सेशन प्लीज पहले रखिए, बढ़िया मूव्स बने थे। 1% से 2, 2.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और वीकेंड में एक्चुअली ऐसा हो गया, डेट सीलिंग नेगोशिएशंस पहुंचे एटलीस्ट दोनों अपोजिशन पार्टीज के की लीडर्स के बीच में, दोनों पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के। तो आज यूएस के फ्यूचर्स और फर्दर गेन्स ईक आउट कर रहे हैं, 1/4 से आधे % और ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। तो हमने जो छोड़ा था और जो खड़ा हुआ है वो फ्यूचर्स के भाव, वो आपकी स्क्रीन पर है। यही तेजी है जो पूरा एशिया डाइजेस्ट कर रहा है और यही तेजी है जो एसजीएक्स निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक हमने इन मूव्स को प्रीएम्प्ट भी करा जब वो फ्राइडे का बढ़िया ट्रेंडिंग डे बना। खैर, ग्लोबली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए फ्राइडे की हमारी क्लोज के बाद से, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू वापस दिल्ली पहुंचते हुए, और दिल्ली से समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक का
हमारा अप्रोच रहना है। देखेंगे नहीं क्या वीरू? क्या वो डायरेक्टर धीरे धीरे मामला चल रहा है थोड़ा सा, यह वीरू स्क्रीन पर है। चलिए तो पहले ये चीज समझा जाए भाई, मूड मॉल क्या है, ये डेट सीलिंग निगोशिएशंस की असल कहानी है क्या, कितने पेज अभी भी फंसे हुए हैं या कितने सुलझ गए। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है और मार्केट भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो आशीष जी आज हम लोगों को एक बढ़िया सी ग्रैंड पार्टी देंगे दोपहर में। आज तनख्वाह आई नहीं है, मैं पिछले हफ्ते गवाह के दौर पे सुमित कोई ऐसी दिक्कत जरूरत ही नहीं है। और अगर है भी तो हम सब मिलके फाइनेंस कर देंगे, बाद में हम उनसे ले लेंगे, क्या जा रहा है। हम भी डेट सीलिंग इनकी रीफाइनेंस कर देंगे सबके सब अपनी मिलके। तो डेट सीलिंग ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ऊपर से तनख्वाह नहीं आया। वीरू मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष, और मेरा नंबर आपके पास है ही, मैं दिल्ली में ही पार्टी कर लूंगा, बिरयानी खा लूंगा, पेटीएम कर दीजिएगा। मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, ऐसी स्क्रीन पे आप मुस्कुराते रहें और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे। मैंने शुक्रवार को पार्टी दे दी थी, आज मेरी पार्टी यहाँ पर है। नहीं, मैं तो चाहता था आप तक बिरयानी पहुंचाऊं, पर मैं जानता हूं आप जब बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, तो मैं आपके लिए रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। अगर कैश भी चलेगा। अच्छा चलिए अब जरा आए डेट सीलिंग पे, यूएस के सरदर्द पे आते हैं। क्या खबर है भाई? डेट सीलिंग तो लगभग हो गई है, हम लोग जो कह रहे थे। वो दोनों के बीच में हुई, उसके बाद कह रहे थे कि मुश्किल होगा, रिपब्लिकन्स कुछ टफ हैं जो मान नहीं रहे हैं। जो मैकार्थी है वो रिपब्लिकन की हाउस स्पीकर है, हाँ, और बाइडेन, दोनों के बीच में 40 मिनट की फोन की बातचीत हुई और डिस्कशन हो गया। अब उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, इसको कांग्रेस में यानी हाउसेज में इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब पारित कराना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो चूंकि हाउस लीडर्स अगर उनके दोनों साइड के कर रहे हैं डील, तो लगभग मान के चलिए कि हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डील में, अभी पूरा खुलासा नहीं, वो डिस्कशन में आएगा। लेकिन जो मोटे तौर पे हुआ है कि नॉन डिफेंस एक्सपेंडिचर फ्लैट रखे जाएंगे, उसमें कोई बढ़त अगले 2 साल तक नहीं होगी, केवल डिफेंस को उससे डील से बाहर रखा गया है। हाँ। इस पे लगभग दोनों पार्टी एग्री हो जाएंगी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि 10 साल तक का डील करिए और ये सब कोई एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे नहीं आप, जो फ्री बीज वाले हैं। तो चूंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो इसलिए डील 2 साल के लिए की जा रही है कि इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आएगी वो देखेंगे, तय करेंगे। तो फिलहाल 2 साल के लिए नॉन डिफेंस पे फ्लैट मुहर लगेगी। तो अभी वो कितना बढ़ा दिया पैसा, ऐसा कुछ नहीं निकल गया? नहीं, ये तो डील उस समय होगा। क्योंकि अभी वो, मैं इसलिए कह रहा था, मैकार्थी साहब के साथ बाइडेन साहब की चर्चा हुई, फिर उसके बाद कह रहे थे हार्ड लाइन रिपब्लिकन है वो मानेंगे नहीं, और बिल पास करना अब सरदर्द है मैकार्थी साहब का। वो हाँ, नहीं, मैकार्थी साहब को चूंकि अथराइज किया गया है रिपब्लिकन की तरफ से, तो लार्जली हो गया, मतलब का लार्जली मेरे ख्याल में हो गया, क्योंकि वो 2 साल की जो सीलिंग ले ली है ना, वो है। अब बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान के अनुसार इस प्रोविजन को ही खत्म कर देंगे हम। क्या ये जो हर साल सीलिंग का मामला है, तो इसको मैं कानूनी तौर पे खत्म कर दूंगा। मेरी मर्जी जितना उधार लेना लूं, जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी जितनी मर्जी हो। तो अब ये ऑप्शन वो ढूंढेंगे, तो इससे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी तो ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ भी तो हमारे बजट फिस्कल डेफिसिट अपने हिसाब से बढ़ता है, हम तो आंकड़ा देखते हैं और ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ जो मनी बिल होता है, बजट इज ए मनी बिल, वो उसको आप रोक नहीं सकते, वो लोकसभा में पास हो जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी कहानी दूसरी है। अमेरिका में मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट में इतनी खुशी का माहौल दिख रहा है, जोश है। लेकिन ये जोश मुझे लगता है आधा है, आधा टेक्नोलॉजी का जोश है। अगेन आप देखिए नैस्डैक में तेज़ी है, वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो डाउ में उतनी तेज़ी नहीं है। नैस्डैक ने लगभग अपना ईयर हाई टच करने वाला है। फ्राइडे को 2.5%, आज भी फ्यूचर्स 0.5%, वही सबसे ज्यादा चल रहा है। सब वही इसलिए चल रहा है कि वही 4-5 स्टॉक चल रहा है, वही एनवीडिया फिर 2.5% चला। एक नया बंदा आ गया है जिसका नाम है मार्वल टेक्नोलॉजीज। उसने कहा कि 2024 में मेरी रेवेन्यू कम से कम डबल होगा, मिनिमम डबल। स्टॉक 32% ऊपर है। तो ये सब एआई का खेल चल रहा है, और वही 4-5-6 जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक है उन्हीं में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस साल अब तक 6 स्टॉक हैं जो 70% तक चल चुके हैं, 70 ईच, जबकि बाकी स्टॉक 0.1% चले हैं। तो ये वन साइडेड रैली है, बीच में ये डेट सीलिंग का तड़का आ जाता है। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि 2000 जैसा बबल न बन जाए कहीं, क्योंकि कुछ ही स्टॉक मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल माहौल अच्छा है। देखिए 250 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है और हाइज वगैरह सब बनेंगे। तो फिलहाल मैं तो कहूँगा कि आज का मार्केट बहुत पॉजिटिव है। आज का मार्केट बहुत
पॉजिटिव है। कुछ फ्राइडे के स्क्रीन देख के ऐसा लग रहा था हम भी मान चुके हैं कि वीकेंड में कुछ मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना मार्केट ने पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था। आधे से ज्यादा रैली तो उस दिन हो गई, आज कितनी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन रैली हो चुकी है। 1% ऊपर रहा है भैया। चलिए देखते हैं ऐसे में डेटा पॉइंट्स कैसे हैं वो समझ लिया जाए। पिछला हफ्ता जो परफॉर्मेंस था वीकली वो प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। हमने वीक ऑन वीक तो दिखा दिया। पिछले हफ्ते निफ्टी में 1.5% से ज्यादा का उछाल था। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट वीक ऑन वीक। और सिर्फ एफआईज की तरफ से अब नहीं, ऐसा नहीं है, एफआईज और डीआईज दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। 3-3.5 हजार करोड़ रुपए की बाइंग दोनों सेगमेंट से होती हुई। यह है बाजार की इस समय की तस्वीर। फूफा और चिचा दोनों खरीद रहे हैं। अक्रॉस सेक्टर्स रह के हम देख रहे हैं बाइंग, हैवीवेट स्टॉक्स बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हुए। सब कुछ अच्छा हो रहा है। यूएस से खबरें भी अच्छी आ रही है। वीरू, ऐसे में हम जज्बातों में फ्लो के साथ बह जाएं या आप कुछ थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलें? डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मैं आई थिंक ये जो फ्लाइंग एसजीएक्स निफ्टी है ना, उससे थोड़ा सा हट के अपनी अप्रोच रखूंगा आशीष। देखिए पूरे लास्ट महीने, लास्ट सीरीज में और इवन आई थिंक ऑन फ्राइडे हमारी अप्रोच थी लॉन्ग बाय द डिप्स और पैसा बना, अच्छी क्लोज मिला। बेस्ट लेवल था 18,487 फॉर आई थिंक फ्राइडे, वो भी मिल गया, एक अच्छा क्लोज था। लेकिन मैं नीरज जी, अगर आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि बहुत कुछ हद तक इस एसजीएक्स निफ्टी या फिर यूएस में जो हुआ फ्राइडे को, उसका एक हमारे प्राइस में कहीं ना कहीं फैक्टरिंग था। ज्यादा अच्छी चीज ये हुई निफ्टी के साथ कि रिलायंस ने आके कंट्रीब्यूट किया और सर्कमस्टेंसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में बिल्कुल तब्दील थे। वो रिलायंस की परफॉर्मेंस, निफ्टी आईटी का चलना, वो एक एडवांटेज था निफ्टी के पास, इसलिए आपको बहुत अच्छा बाजार लग रहा था शुक्रवार को। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए मैं ये फिर कहूंगा कि मैं बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेस करने की वकालत नहीं करूंगा। अगर आपके पास लॉन्ग है, आप शुक्रवार से हमारे साथ लॉन्ग है तो ठीक है, दैट्स फाइन, बट इसको कैसे चेस करना है मैं बात करता हूं। पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आशीष, एफआईज और डीआईज की स्ट्रॉन्ग बाइंग, नेट कैश बाजार में लगभग 2200 करोड़ रुपए का था, 350 करोड़ रुपए प्लस 1840 करोड़ रुपए। 1184 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया, 12877 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। आशीष, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग जो नेट हैं वो अप्रोक्सीमेटली आज खड़े हैं 32,000। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद, ईयर 2022 दिसंबर के बाद सबसे हाईएस्ट नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की जब टेंडेंसी होती है तो एक सवा 1.5 लाख तक पहुंचता रहते हैं, लेकिन वी आर नाउ प्लस बाय 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किया, दैट्स गुड। और साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने करीब 2,77,000 पुट लेकर लगभग 2,55,000 पुट बेच दी। हमारे पास बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बेस इस ट्रेजेक्ट्री से जहां आपका एसजीएक्स निफ्टी फ्लो कर रहा है आशीष, उससे बहुत नीचे है। तो मैं इसीलिए कहूंगा थोड़ा सा तर्कसंगत होकर ट्रेडिंग करेंगे। एक बात शुरू में कहूंगा, जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं शुक्रवार से और आज भी और गुरुवार तक करेंगे, एज पर दीज स्टेट्स उसका बेस्ट डेटा था 18,710। 18,710। अब उसको इस गैप अप के साथ आप चेज कर लें तो कोई बाय करने का मतलब नहीं होगा। मेरी अप्रोच करेगी, पहले इंडेक्सेस को देखिए आशीष। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 18,700 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हालांकि पुट राइटर्स जहां पे सबसे स्ट्रांगली बैठे हैं वो है 18,400 और 300 का जोन, यानी हमारा बेस आशीष, क्योंकि अभी भी हम 18,500 के ऊपर नहीं है, मतलब प्राइस, तो हमारा बेस अभी भी 18,400 और 300 होगा। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा और इनफैक्ट पहले उससे पिरामिड्स दिखाइए आशीष। एक बार पिरामिड्स में आपको ये क्लियरली एविडेंट है, विजिबल है कि आपका जो बेस है वो अभी इस ओपनिंग से पहले 18,300 18,400 पे है और सबसे बड़ा सप्लाई जोन 18,700 पे है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। देखिए अगर ये गैप अप बहुत सब्सटेंशियल हो और द लास्ट एज इस स्ट्रेटेजी में जो मैंने मेंशन किया है दैट्स 18,710, मैं आज के लिए और कल के लिए वहीं तक का रिवॉर्ड खोज रहा था। अगर वो मिल जाए तो मैं तो एटलीस्ट बाय करने की वकालत नहीं करूंगा। बड़ी चीज ये है कि अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस पोस्ट सब्सटेंशियल गैप अप अपने स्टॉप लॉसेस को अपनी पोजिशनली करीब 18,490 510 पे ले आइएगा। बेटर जोन लॉन्ग का आशीष है 18,554 और 603 के बीच में। ये आपका जो अब एक अच्छा बेस होगा वो होगा 18,500 इस ओपनिंग के बाद।
बेटर जोन है 18,554 18,603 के बीच में बाय करने के लिए। मेरा रिवॉर्ड 18,603 से लेकर 710 के बीच में है आशीष। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कूल ऑफ का इंतजार करें। बेस्ट एज जो मेरे को ऑन द हायर साइड दिखाई दे रहा है वो है 18,710। 18,710 के ऊपर टिक जाएगा, पुट राइटर्स ऊपर आ जाएंगे, तब नए टारगेट्स के बारे में सोचेंगे फॉर द टाइमिंग। लेकिन मैं 710 को टारगेट करते हुए कोई ट्रेड लेने की वकालत करूंगा। बेस्ट जोन होगा 554 603 और इवन 641, लेकिन बेस्ट 710। अदरवाइज बाजार में तेजी करिएगा बट स्टॉक फ्यूचर में शिफ्ट हो जाइएगा। इंडेक्स में 710 के बाद बहुत सब्सटेंशियल आई थिंक तेजी खोजना थोड़ा सा आज के लिए मुश्किल है आशीष। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक चीज होती है। फिर आता है निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आज अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुलेगा। आई थिंक 44,151 जो अब तक पार नहीं हुआ था उसके ऊपर खुल जाएगा। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 44,000 पे विजिबल थे। हालांकि 44,000 पे कॉल राइटर भी था बट वो एक बेस होगा आशीष। और यहां से जो सबसे नियरेस्ट कॉल राइटर बैठा है वो है 44,500 के जोन में। मैं फिर कहूंगा एक बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को मैं चेस करने की वकालत नहीं करूंगा। मेरा बेस लेके आइएगा और रेजिस्टेंस लेके आइएगा। अच्छा, बेस देखने का मतलब नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप अप हो रहा है। बेस देखने का मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। एक बार 44,161 का जोन निकल जाए तो उसके बाद 291, 440, 560 और 770 मैं बेस्ट जो सोच के आया हूं आज और कल के सेशन के लिए, दैट्स 770। सिर्फ ये वकालत करूंगा आशीष कि ये जो लास्ट जोन है वो उधर 18,710 और इधर 44,770, इसका एक अच्छा डिफरेंशियल खोजिएगा तभी ट्रेड कीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप ट्रैप हो गए। सो नया बेस फॉर निफ्टी बैंक पोस्ट ओपनिंग विल बी 18,510 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 44,161 और 710 और 44,770 को टारगेट रखते हुए एक अच्छे डिफरेंशियल पे ट्रेड करें, ना कि एक सब्सटेंशियल गैप अप को चेस करें आशीष। बहुत बढ़िया। तो भैया थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन, इस तरह के गैप अप अगर वाकई एसजी निफ्टी दे रहा है तो चेज ना करें, अपने कंफर्ट के आसपास और 18,710 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए पहला पड़ाव वो है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड कहां कंफर्ट दे रहा है, वो लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड भी हैं। चलिए सुमित को जोड़ लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। सुमित से कहा था कि थोड़ा ज्यादा सो लेना, फिर आज मंडे को ऐसा क्यों? आदत पड़ गई है अब इनकी। अच्छा वैसे 21 दिन में आदत पड़ती है, इनकी 5 ही दिन में पड़ गई है। ठीक है तो सुमित आज फिर बताएंगे आपको। आज दूसरी वजह थी, वो सुबह कुछ मिस ना हो जाए ना, तो दिन शुरू से लेके आखिरी तक पूरी बर्थडे का सेलिब्रेशन, पूरा सेलिब्रेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अभी यतिन भी आ रहे होंगे थोड़ी देर में अपना हिस्सा लेकर, तो कुछ भी मिस ना हो हमसे, इसलिए हम सुबह से आज आके बैठे हुए। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी? यही पहली तो कि आज आपका बर्थडे है, तो सबसे बड़ी तो न्यूज ये हो गई। अब आगे हम शुरुआत करते कुछ नंबर्स के साथ। देखिए सबसे पहले नंबर जो क्रूशियल है उसमें एक ONGC जो निफ्टी का स्टॉक, जिसके नंबर पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मुनाफा वीक साइड पे कंपनी का आप काउंट करके चलेंगे 12,061 करोड़ से घट के सीधे आधा 5,701 करोड़ रुपए कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। हालांकि आय बढ़ी है, करीब 1,60,000 करोड़ के आसपास की आय है। इबीटा 24,000 करोड़ से घटकर सीधे 20,997 यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का इबीटा है और मार्जिन 16% से घट के 13% इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। तो वीक साइड पे ONGC के नंबर्स हैं। कुछ और नंबर्स में PFC के नंबर्स आए हैं, जहां पे NII करीब 3476 करोड़ से 3366 करोड़, ये YOY बेसिस पर बढ़ा है, QOQ बेसिस पे करीब 2.5% के आसपास गिरा है। मुनाफा 3492 करोड़ जो कि 2609 करोड़ से बढ़ के आया, 33-34% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। ग्रॉस NPA गिरे, नेट NPA गिरे, स्लगिश साइड पर नंबर्स हैं ग्रॉस NPA के, तो नंबर्स अब बेटर साइड पे काउंट करके चलेंगे PFC के। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर 243 करोड़ से घटकर करीब 94 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय 3300 करोड़ से बढ़कर 3597 करोड़ और इबीटा 361 करोड़ से सीधे गिरकर 111 करोड़ रुपए तिमाही में। मार्जिन 10% से घट के सीधे 3%। तो वीक साइड पर इन नंबर्स को भी आप काउंट कर चल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 374 करोड़ से घटकर 250 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा। आय 2374 करोड़ से 2317 करोड़, इबीटा 643 करोड़ से 480 करोड़ और मार्जिन 27 से घट के सीधे 20। ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट कर रहा है वीक नंबर्स को, लेकिन सीक्वेंशियली पिकअप को, लेकिन कुछ हद तक चल चुका है, तो शायद नंबर्स में प्रेशर आएगा इसके बाद। BHEL मुनाफा 912 करोड़ से घटकर 611 करोड़ रुपए तिमाही में। आय 8,061 करोड़ से 8,227 करोड़, इबीटा 1,151 करोड़ से घटकर 986 करोड़ और मार्जिन 14% से घट के 12%।
क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिकअप है, वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये BHEL के नंबर्स पे भी। और लास्टली औरोबिंदो फार्मा कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 12% के आसपास का एक डिक्लाइन देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट पे 11.5% का डिक्लाइन। एबिटा 1000 करोड़ आया 974 करोड़ के सामने, और मार्जिन मोरलेस फ्लैट है, 16.5 15% के आसपास के मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े हैं। और 11-11.5% इनकी यूएस फॉर्मुलेशन कारोबार में ग्रोथ आई है। हालांकि वीक कुछ नंबर्स को बाजार एस्टिमेट करके चल भी रहा था, तो शायद मिक्स साइड पे इन नंबर्स को आप काउंट करके चल सकते हैं। और रखिए इन सब स्टॉक्स को रेडार पे। इनमें और डिटेल में चर्चा होगी जब 8:30 बजे स्टॉक्सी न्यूज प्रेजेंट करेंगे। छुट्टी बना रहे हैं यूएस, यूके और जर्मनी। निफ्टी की कोई रिजल्ट्स नहीं आज। इप्का लैब्स और IRCTC वायदा की जो 2 नंबर्स हैं वो आज अवेटेड रहेंगे। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, अन्नदाता वेल्थ और MM फोर्जिंग्स, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। RBI की पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड्स के साथ मीट हुई थी कुछ दिन पहले। आज मुंबई में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के बोर्ड्स के साथ मीट्स हो रही है। पीएम मोदी आज 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ करेंगे गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। पहली नॉर्थ ईस्ट की, तीसरी पश्चिम बंगाल की। वो एक गेम याद होगा आपको, PUBG। अब उसका नाम है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल। कभी खेला आपने क्या? हमने खेला नहीं, अपना मोबाइल तो ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आज से सर्वर्स लाइव हो चुके होंगे ऑलरेडी। भारत सरकार ने परमिशन दी है 1 साल बाद, 1 साल के बैन के बाद। गो फर्स्ट, NCLT, एक और लेसर BOC एविएशन आयरलैंड की, वो चाहते हैं अपना एयरक्राफ्ट सिक्योर करें। लीज पे जो दिया था उस पर आज सुनवाई होनी है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के चलते। और इसरो आज एक फर्स्ट सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा, ब्रेक लेते बता देता हूं, कल मुकाबला हुआ नहीं। कल चेन्नई वर्सेस गुजरात का फाइनल था, बारिश आ गई। आज शेड्यूल्ड, और आज भी बारिश के वैसे ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन नहीं है, आज भी कहा जा रहा है बारिश लाइकली है। फिर क्या होगा? फिर 5 ओवर का मैच होगा। 5 वाला भी अगर मैच नहीं हुआ तो दोनों को ट्रॉफी, ऐसा नहीं जॉइंट विनर्स, ऐसा नहीं होता। जैसे कल तो मैच हो ही नहीं एक पाया, रिजर्व डे आज रखा था, तो आज रिजल्ट मान लिया आज मैच नहीं हो पा रहा है, तो कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ 5-5 ओवर के मैच हो सकते हैं, तो वो किए जाए। अगर वो भी नहीं हो सकते तो सुपर ओवर, ऐसा वो भी हो सकता है। और वो भी अगर नहीं हो सकता है तो लीग मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर उसमें गुजरात टाइटंस भारी पड़ रहा है। लो भाई साहब, चलो ये है कहानी। क्विकली छोटा सा ब्रेक, बहुत ओवर चले गए शो में। ब्रेक के उस पार कमोडिटी की क्विक स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो IIFL की तरफ से आई। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने भेजी हैं। कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके जून वायदा 5750 के स्टॉप के साथ, और सोने में बेच के चलिए 60,050 का स्टॉप। बाकी के लेवल्स प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। SGX निफ्टी कह रहा है इस नए हफ्ते का बढ़िया आगाज होगा। और वैसे भी जब अमेरिका बंद रहता है ना, थोड़ा मूड माहौल बढ़िया रहता है। पर फिर भी इस तरह के तगड़े गैप अप को देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन के साथ अप्रोच करिएगा। अपने कंफर्ट में जब निफ्टी दिखे तब खरीदारी करने का मन बनाइए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।